इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवधेशानंद जी, सबसे पहले तो दर्शक आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत हुई तो क्या क्या चर्चा हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत सजग और संवेदनशील हैं सभी के प्रति और विशेषकर सभी विषयों के प्रति, सभी मुद्दों के प्रति। वो कुंभ के लिए भी बड़े संवेदनशील दिखाई दिए। उन्होंने संतों के समाचार पूछे, उनके स्वास्थ्य के समाचार, और हमने कहा कि सारे स्नान हमारे भली प्रकार संपन्न हो चुके हैं। आने वाला एक स्नान है, उसमें कोविड के नियमों का अनुपालन हम लोग करेंगे और उसमें एक ही संख्या रहती है, बाकी के लोग प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। हमने धार्मिक जनता से अपील की है कि वह जो अति वृद्ध हैं, रोगी हैं, छोटे बच्चे हैं, वे कुंभ में ना आए। और अब वैसे भी कुंभ में से प्राय श्रद्धालुओं का जाना हो रहा है। भारी संख्या में 70-80% तक यहाँ के होटल धर्मशालाएं खाली हो चुके हैं और सबके स्नान लगभग संपन्न हो चुके हैं। अब एकमात्र एक स्नान रहता है वैरागियों का, वैष्णवों का। उसमें अन्य संत भी सभी जाएंगे, सभी, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर हम जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा आह्वान है कि आने वाला स्नान में एक संयम रखा जाए, प्रतीकात्मक हो, क्योंकि कोरोना की जो ये लड़ाई है उसको अधिक धार मिलेगी, उससे बल मिलेगा। और यहाँ जितनी भी संत आए, भावुक भक्त आए, वे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। फिर भी जो बाहर से कुछ संक्रमित आ गए, उनके कारण कुछ स्थितियां दिखाई दी हैं ऐसी जो कुछ चिंतित करने वाली सी प्रतीत होती हैं। पर जिस मात्रा में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में अथवा पंजाब में कोरोना का प्रकोप है, अथवा गुजरात में भी, वैसा उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन हम सतर्क हैं, सावधान हैं। चिकित्सा की अद्भुत यहाँ व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और मैं फिर से भावुक भक्तों का आह्वान करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में ना आए। और अब जो स्नान है आके के हमारे वैरागियों का स्नान होगा, लेकिन अन्य लोग उसमें प्रतीकात्मक तौर पर भाग लेंगे। आप जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, आपने अपने अखाड़े के लिए तो ये नियम बनाए हैं, लेकिन क्या आप बाकी अखाड़ों से भी ये अपील करेंगे कि इसका पालन किया जाए? आप संत समाज से आते हैं, आपकी अपील का व्यापक असर होगा? जी, वैरागियों के स्नान में अन्य अखाड़े प्रतीकात्मक तौर पर भाग लेते रहें। ये जो अंतिम स्नान होता है, इस स्नान में सभी अखाड़े पारंपरिक रूप से, सांकेतिक रूप से स्नान करते हैं, सदियों की परंपरा है। और वैसे ही बहुत तो सांकेतिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में यह स्नान होगा। हाँ, बैरागियों के स्नान के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और ये न तो कुंभ के समाप्ति की घोषणा की जा रही है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि संयम रखा जाए और उस तरह से सारे नियमों का निर्वहन किया जाए। और वैसा हम कर रहे हैं, उस तरह के सारे नियमों का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अवधेशानंद जी, आप अगर कहेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को भी समझ में आएगा। जब आप कहते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से आगे कुंभ का स्नान हो, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है कि अब जो स्नान होगा उसमें सभी अखाड़ों के कुछ कुछ लोग जाएंगे, 2-2, 4-4 प्रतिनिधि जाएंगे और बैरागियों का स्नान संपन्न कराया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी है प्रतीकात्मक का कि मैं भावुक जनता से, श्रद्धालु धर्म पारायण जनता से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अति वृद्ध, रोगी, अशक्य, असमर्थ, छोटे बच्चे, सम्मानित गर्भवती स्त्रियां ना आए, क्योंकि अब एक प्रकार से सारे स्नान तो संपन्न हो ही चुके हैं। एक स्नान रहता है तो वो स्नान हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि प्राणों की रक्षा हो। जीवन अधिक है, आस्था से भी बड़ा अधिक कहीं है तो मनुष्य का जीवन है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रतीकात्मक का अर्थ यह है, प्रतीक स्नान का अथवा सिंबॉलिक स्नान का अर्थ यह है। अवधेशानंद जी, आपकी इस अपील के बाद आप क्या उम्मीद जता रहे हैं कि आम जनता अब ना के बराबर संख्या में पहुंचेगी? आप लोगों का, सभी संत समाज का ये प्रयास होगा? सब जगह से संकेत आ रहे हैं, बिल्कुल सब जगह से ऐसे संकेत आ रहे हैं और बहुत ही उस तरह से बहुत मर्यादित और संयमित होकर ये स्नान होगा, उसका हम विश्वास दिलाते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये कहता रहा कि जितने भी लोग इस कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे थे, सभी अपना कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे। लेकिन ये वायरस जो है, ये थोड़ा दूसरे किस्म का है जो अब इस साल हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि शायद ये कदम थोड़ा और पहले उठा लेना चाहिए था? देखिए, उस प्रकार की एक भयावहता, प्रचंडता का अनुमान नहीं था, लेकिन इससे भी कहते हैं बदतर हालत राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और अन्य प्रदेशों में है। हमारे यहाँ कई चिकित्सक दल लगे हैं, हजारों बेड हमारे पास हैं, अलग अलग चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं हमारे पास हैं।
तो पैनिक करने की, बहुत भयभीत होने की अथवा अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब चीजें नियंत्रण में है और ऐसी अधिक भारी संख्या में लोग भी नहीं है। यहाँ सब देख रहे हैं कि एक प्रकार से मेले में रिक्तता है और अब जो कुछ लोग रह गए उनका स्थान होगा अगला, और वो बहुत संयम के साथ होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और बहुत ही नियमों का निर्वहन करते होगा। जी, आने वाले दिनों में भी ऐसे कई सारे धार्मिक आयोजन हैं, क्या आप उसके लिए भी कोई आह्वान करना चाहते हैं? और केवल हिंदू समाज का धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों के लिए भी क्या आप कोई आह्वान करना चाहते हैं? जी, मैं आह्वान करना चाहूंगा, जब तक कोरोना और उसका ये स्ट्रेन है, उसका ये प्रहार अथवा उसका प्रकोप है, हमें अपने आयोजनों को सीमित करना चाहिए, प्रतीकात्मक करना चाहिए और लोगों के प्राणों की रक्षा पहले है। हमारे आयोजन गौण हो और उनको प्राथमिकता न देकर अन्यों के प्राणों को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। एक और सवाल हो सकता है, कुछ लोगों को लगे कि ये राजनीतिक सवाल है, हो सकता है अवधेशानंद जी आपको भी लगे, लेकिन जब आज के कोरोना के इस भीषण संक्रमण काल में आप कह रहे हैं कि कुंभ प्रतीकात्मक तौर पर हो, बच्चों के एग्जाम्स या तो निरस्त हो गए हैं या फिर उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऐसे दौर में सरकारों को, राजनेताओं को ये कदम उठाना चाहिए कि उनकी रैलियां और उनमें आने वाली भीड़ को भी अब प्रतीकात्मक ही कर देना चाहिए? रैलियों का आयोजन प्रतीकात्मक होना चाहिए। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। रैलियां और इस प्रकार के जो बड़े आयोजन हैं वो भी सांकेतिक होने चाहिए, प्रतीकात्मक होने चाहिए। भारत की जनता, उसके प्राण, मानवीय संपदा, जैव संपदा को प्रमुखता देनी चाहिए। अन्य आयोजनों को एक प्रकार से अब प्रतीकात्मक रखा जाना चाहिए। एक और आह्वान अगर अवधेशानंद जी आप करना चाहें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तमाम नियमों का पालन करवाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है, जगह जगह पुलिस तैनात की जाती है, समझाया जा रहा है, इसके बावजूद कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू तक काम नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा योग, आयुर्वेद, काढ़ा, औषधियां, एक संयमित जीवन, इसमें हमारी इम्यूनिटी को तो बड़ा करता ही है, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और सामाजिक दूरी का हम पालन करें। और अगर कोई एक ऐसा स्ट्रेन आया है, ये कोई एक उसकी आक्रामकता कोरोना की दिख रही है, तो पूरे देश में है, पूरे देश से अपील करना चाहता हूं कि बड़े आयोजनों को सीमित करना चाहिए। इस दौरान कई लोगों का कहना यह है कि शादी और ब्याह का आयोजन जैसे बड़े इनको एक पर्व के तौर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में इसे एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है, ऐसे आयोजनों पर किस तरीके का अंकुश होना चाहिए? इसके अलावा अगर बात की जाए कि जगह जगह जो मजमे लगते हैं, उन मजमों पर किस तरीके का अंकुश होना चाहिए? आपके विचार में क्या सही है? मैं कहना चाहूंगा कि हम स्वतः प्रेरणा लें, अपने विवेक से ऐसा हम सोचें कि हमारे राष्ट्र संपदा, जैव संपदा, मानवीय संपदा को प्रमुखता मिलनी चाहिए और अपने आयोजनों को हमें अब उस प्रकार का सीमित रूप देना चाहिए और सांकेतिक रूप देना चाहिए। अवधेशानंद जी, अभी तक आप जिन साधु संतों के संपर्क में हैं, कई लोगों के कोरोना की पुष्टि हुई है और कई लोगों की अभी भी कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके सिलसिले में आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो साझा करें। देखिए, कुछ पॉजिटिव हुए थे, उनको आइसोलेट किया गया। हम लोगों ने, मैंने खुद बार अपने टेस्ट कराए और हमारे हजारों साधुओं ने कराए। हम निरंतर सामने आकर कहते रहे कि हम अपना टेस्ट करा रहे हैं। मैंने कोविड वैक्सीन दोनों ले ली है, पहली भी और दूसरी भी। हमारे प्राय यहाँ सारी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से साधु एक संयम का परिचय दे रहे हैं, भावुक भक्त भी, हमारे मठ मंदिरों से जिस तरह से संत महात्माओं ने अपील की है कि इस लड़ाई में हम सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहने, वो अत्यंत प्रशंसनीय है और हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, हम शासन का सहयोग कर रहे हैं। मैं फिर भी अपील करना चाहूंगा कि इस कोरोना के प्रहार से बचने के लिए हम सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहने और अपने आयोजनों को सीमित रखें। अवधेशानंद जी, ये कई बार देखा गया है कि ऐसे कई लोग हैं जो या तो योग और आयुर्वेद का मजाक उड़ाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो योग और आयुर्वेद को तो मानते हैं लेकिन ये जितनी भी वैक्सीन है, दवाइयां हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। आप उन दोनों ही तरीके के लोगों से क्या अपील करेंगे? इस कोरोना काल में जिस ढंग से हमारे आयुर्वेद ने और हमारे योग ने अथवा हमारी अन्य औषधियों ने, आध्यात्मिक विचार ने पूरे संसार की मनोदशा को स्वस्थ रखा है, आश्वस्त किया है, सकारात्मक अथवा विधेयक रखा है, कोई और उपाय था भी नहीं। पूरे विश्व में कोई उपाय नहीं था योग के अलावा, आयुर्वेदिक उपचार के अलावा। जिस तरह से हमारे तुलसी, नीम ने, गिलोय ने,
हल्दी ने, अन्य हमारी आयुर्वेदिक औषधियों ने पूरे विश्व के प्राणों की रक्षा की है। रही बात वैक्सीन की, ये अत्यंत प्रामाणिक है, अत्यंत विश्वसनीय है और पूरे संसार में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। कि राजनीतिक कारणों से अगर कोई द्वेष करता है अथवा उसकी आलोचना करता है तो वो एक युग की बात है। कुछ लोग प्राय आलोचक रहे हैं प्रत्येक युग में, लेकिन मैं इस वैक्सीन के प्रति अत्यंत आश्वस्त हूं और पूरे भारत को यह कहना चाहूंगा कि इस वैक्सीन के प्रति वो आस्था रखें और यही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने के लिए। तो सभी वैक्सीन जरूर लें। एक आखिरी अपील अवधेशानंद जी, क्योंकि आपको ना सिर्फ संत समाज सुनता है, बाकी धर्म के गुरु सुनते हैं, बल्कि हमारे देश के राजनेता भी सुनते हैं। आप अपील करें राजनेताओं से भी कि इन रैलियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए या इन्हें प्रतीकात्मक तौर पर वर्चुअली किया जाना चाहिए। देखिए, अब कुछ चीजें वर्चुअली होनी चाहिए और इस तरह के बड़े आयोजन जो विशेषकर रैलियां हैं उनके प्रति भी हम लोग सतर्कता रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपील के लिए। और हम ये उम्मीद जताते हैं कि आपकी इस अपील का व्यापक असर होगा, जागरूकता आएगी। धन्यवाद। 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 नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।